प्रशांत जी हमेशा बहुत बेचैन रहते हैं, बेताब रहते हैं। 2 साल की यात्रा की, आप कह रहे हैं बिहार में सारी सीटों पर लड़ेंगे, आप कह रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, देखिए, ये बात तो ठीक है, मैं थोड़ा इम्पेशेंट तो ज़रूर हूँ, वो मेरे स्वभाव का हिस्सा है। स्टेबिलिटी स्केयर्स मी। मुझे लगता है कि जब चीज़ें एकदम स्टेबल हो गई, आराम से चल रही हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजिंग रहे। जल्दी में रहते हैं। थोड़ी जल्दी भी है, उम्र 45 साल 46 साल हो गई है, तो उतना समय नहीं बचा है कि कुछ ज़्यादा बड़ा कर पाए, तो उस हिसाब से थोड़ा इम्पेशेंट कह सकते हैं। लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ उसको बहुत स्थिरता से कर रहा हूँ। देखिए, राहुल जी ने एक अपनी पदयात्रा की देश की, 6 महीने में पूरा देश चल दिए। पूरा कश्मीर, उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू किया, कश्मीर तक पूरा पैदल चल गए 6 महीने में। मैं एक दिन भी ब्रेक नहीं लेता हूं। अगर दिल्ली 1-2 दिन आया हूं बीच में, या लोकसभा में चूंकि यात्रा इलेक्शन कमीशन ने रोक दी थी इसलिए मैं दिल्ली में था, वरना मैं ब्रेक नहीं लेता हूं। बिहार में ही रहता हूं, उसी गांव में सोता हूं। इसके बावजूद पिछले 2 बरस में सिर्फ मैं 18 जिले ही बिहार के चल पाया हूँ पैदल, 60% चल पाया हूँ। तो उस नज़रिए से तो मैं बहुत धीरे चलने वाला आदमी हूँ। लेकिन ये जरूर है कि जब इसको बना रहे हैं इतनी मेहनत करके, तो पूरा मतलब पीस मिल में नहीं बना रहे हैं, ये सोच के बना रहे हैं कि बिहार में व्यवस्था बदलनी है, और अगर बदलना है तो उसके लिए पूरे बिहार में ही चुनाव लड़ना होगा। अब देखिए, मुकाबले में कौन है? तेजस्वी यादव 12 साल से राजनीति में है, 40 महीने मिनिस्टर रहे हैं, इतना अनुभव है उनके पास। आपके पास क्या है? 2 साल की यात्रा। नहीं, ठीक बात है। तेजस्वी यादव, देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग का मुकाबला कोई तेजस्वी यादव से है नहीं। हम जनसुराज का मुकाबला, जब भी ये दल बनेगा, चुनाव होगा, आप देखिएगा, मुकाबला तो वहाँ एनडीए से ही होगा, भाजपा और नीतीश की पार्टी से होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी 176 विधानसभा क्षेत्र में तो एनडीए आगे है। मतलब जो तेजस्वी यादव की, लालू जी की जो पार्टी है, इंडिया गठबंधन को तो 60 सीटों पर ही बढ़त थी, 176 पर एनडीए से थी। तो हम लोग अपने को मानते हैं कि हमारा मुकाबला एनडीए से होगा। जहाँ तक बात व्यक्तिगत तौर पे तेजस्वी यादव की है, तो चाहे उनका जो भी अनुभव हो, मेरे लिए तेजस्वी यादव की इतनी पहचान है कि ये लालू यादव के लड़के हैं, इसलिए वो आरजेडी के नेता हैं, और बिहार के नेता कभी बने नहीं, जनता ने उनको वोट दिया नहीं। और व्यक्ति के तौर पर उन्होंने ऐसा कुछ काम किया नहीं कि बिहार के होने के नाते मैं तेजस्वी यादव का बहुत नोटिस करूं, या मैं उस बात का अध्ययन करूं कि भाई इस आदमी के बारे में मुझे जानना समझना चाहिए। जो पढ़ाई लिखाई किए हैं तो 9th। देखिए, आप कहाँ समझ रहे हैं? पापा मुख्यमंत्री रहे थे, मम्मी मुख्यमंत्री रही थी, बहन राज्यसभा में है, 2 मामा पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, छोटे भाई सरकारी मंत्री रह चुके हैं। ठीक बात है। ये तो एक तरह से लाइबिलिटी है। एक मेरी समझ से तो ये तो उनकी लाइबिलिटी है, क्योंकि बिहार में जो आज स्थिति है, अगर उनके माँ बाप के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, तो ये तो उनके खाते में ही जाएगा ना। उनके पक्ष की बात तो यह है नहीं। अगर उनके परिवार के 5-7 लोग राजनीति में हैं जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ ये है कि वो लालू जी के लड़के हैं, तो ये तो उनके खिलाफ जा रहा है। बिहार में सिर्फ इनकी बात नहीं है। मैं एक आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। मैंने जनसुराज अपने अभियान के तहत एक अध्ययन कराया कि भाई पिछले 30 साल में जितने सांसद और विधायक बने हैं, चाहे जिस दल से बना हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, जदयू का हो, भाजपा का हो, सबकी सूची मैंने बनवाई, तो पता चला कि 1250 परिवार के लोग ही बिहार में पिछले 30 साल में सांसद विधायक बने हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में, जहां 3.5 करोड़ परिवार रहते हैं, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही विधायक सांसद बन रहे हैं। और उन्होंने एक तरीके से कब्जा कर रखा है। और ये तब जब 1990 में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तब भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। और यही 1200 परिवारों का दावा है कि हम ही रहेंगे, हम ही चलाएंगे, कोई दूसरा आ नहीं सकता है। तो इस सोच को ही चुनौती देने का नाम है जनसुराज। आप कह रहे हैं उनसे मुकाबला नहीं है। उन्होंने तो नौजवानों से कहा कि 10 लाख नौकरियां देंगे। पूरे बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनकी टोटल संख्या है 23 लाख। 1.97% लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी में आज तक 75 साल में हैं। और आप कह रहे हैं कि हम 10 लाख एक दिन में दे देंगे, कैसे संभव है? और अगर मान लो 10 लाख आपने दे भी दिया, मान लो एक बार को, तो 23 लाख बढ़ के हो जाएगा, 10 लाख और बढ़ा लो, 3% हुआ।
97% बिहार का तो फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। 40% लोग तो बिहार में भूमिहीन है, उसके लिए क्या कर रहे हो? अगर आप प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दो तो भी 2/3 बिहार के लोग तो उसमें आते ही नहीं है ना, सरकारी नौकरी में आते हैं ना प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। उनके लिए तो आपको कुछ, आप भूमि सुधार किए नहीं, आपने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की नहीं, आपने लोगों के रोजी रोजगार के लिए कैपिटल पूंजी की व्यवस्था की नहीं। तो ये सिर्फ सरकारी नौकरी दे देंगे और हम राजा हैं 10 लोगों को नौकरी दे देंगे, उससे जनता वोट देती नहीं, तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात। आप बताइए 75 साल में 23 लाख नौकरी, और ये कह रहे हैं हम 75 दिन में दे देंगे 10 लाख नौकरी। टोटल फर्जी बात करता है आदमी। आप 9वीं फेल क्यों कहते हैं? भाई रजत जी, आप बताइए, आप पत्रकार हैं तो मैं आपको क्या कहूँ, वकील कहूँगा? भाई आप पत्रकार हैं, मैं आपको पत्रकार कहूँगा। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है तो इसे 9वीं फेल कह रहा हूँ। भाई अब अभी ऐसा है, जीवन में पढ़ाई की तो कोई उम्र है नहीं। अभी से पास हो जाए, 10वीं पास हो जाए, मैं उनको 10वीं पास कहने लगूंगा। इतने लोग हैं जो, अरे मैं जो नहीं पढ़े लेकिन अच्छा, जैसे कामराज थे, हाँ। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता चलाई, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। देखिए मेरी बात आप जमीन पर सुनिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि पढ़ाई होने से ही लोग समझदार होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन कई बार क्या है कि आपकी आर्थिक सामाजिक स्थिति ऐसी होती है कि आप पढ़ नहीं पाए, आपको पढ़ने की सुविधा नहीं मिली। लेकिन जैसा कि आप खुद बता रहे थे, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री, वो व्यक्ति 9th क्लास पास न करे, ये दिखाता, सिर्फ ये नहीं दिखाता कि वो पढ़ने में अच्छे खराब है, ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर उनके मन की सोच क्या है, शिक्षा की महत्ता कितनी उनके मन में है।